हेलो एवरीवन। वेलकम टू नेक्टर क्लासेस। इंग्लिश सीखने की सीरीज़ में आज हम स्टार्ट करेंगे एक न्यू चैप्टर, न्यू टॉपिक, जिसको एरर के नेम से कॉल किया जाता है। अब देखो, एरर जैसा कि नाम से पता चल रहा है, आपको एक सेंटेंस गिवन होगा। देखो, ये ह्यूज पूछा जाता है एसएससी एग्जाम्स में। एसएससी के जितने भी एग्जाम्स होते हैं, एसएससी सीजीएल, एसएससी सीपीओ, सीएचएसएल, एसएससी एमटीएस, इवन और भी जितने भी एग्जाम्स हैं, एसएससी जितने भी कंडक्ट कराता है, उनमें अगर इंग्लिश का पोर्शन है तो उसमें नॉर्मली आपसे एरर्स पूछा जाता है, और ये काफ़ी वेटेज वाला पार्ट है। ठीक है। बैंक्स की बात करें, बैंक्स में जितने भी एग्जाम्स होते हैं, आईबीपीएस क्लर्क, आईबीपीएस पीओ, एसबीआई पीओ, एसबीआई क्लर्क, या अदर जितने भी एग्जाम्स जो नॉर्मली बैंक्स कंडक्ट कराता है, और इंग्लिश के सेशन में एरर्स एक भारी वेटेज होता है। तो आई थिंक एरर सीखना, किसी भी एग्ज़ाम के लिए अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो एरर्स फाइंड करना आपको आना चाहिए। और अब एरर फाइंड करने से पहले एरर कैसे फाइंड करना है वो चीज़ें मैं बता देता हूँ। देखो, एरर फाइंड करना एक छोटा टॉपिक नहीं है। एरर अपने आप में एक छोटा सा टॉपिक नहीं है जिसको कुछ फॉर्मूले वगैरह किए या कुछ रूल्स वगैरह ध्यान किए और हो गया। देखो, एरर इन जनरल कवर करता है एक एंटायर टॉपिक्स को। फॉर एग्जांपल, ग्रामेटिकल पार्ट को क्या करता है, कंप्लीटली कवर करता है। फॉर एग्जांपल, कंप्लीटली ग्रामेटिकल पार्ट्स कौन कौन से पार्ट्स की बात कर रहा हूँ वो देखो। जैसे ग्रामर में बात करें, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, टेंसेस, वर्ब, ठीक है, कंजंक्शन के बाद में बात करें, प्रीपोजिशन के बाद में बात करें, तो कुछ एक्सेप्शनल स्लैंग्स की बात करें। ठीक है, कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनको उस वर्ड के साथ यूज़ नहीं किया जाता। मैं वो धीरे धीरे आपको बता दूंगा किस तरीके से। और कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनके फिक्स्ड प्रीपोजिशन होते हैं। देखो, आपको हो सकता है जो सेंटेंस गिवन होगा उसमें उस फिक्स प्रीपोजिशन के अलावा कोई अदर प्रीपोजिशन गिवन होगा। बस आपको ये फाइंड करना है कि कौन से वाले पार्ट में हमें एरर है। ठीक है, इससे ज़्यादा इंट्रो मैं नहीं दूंगा, धीरे धीरे हम चीज़ें सीख जाएंगे। अब चलते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मेक हैस्टी लिस्ट, यू शुड नॉट मिस द ट्रेन। देखो, यहाँ पे कितने सेक्शन हैं, 1 2 3 ABCDE, कितने 5 यहाँ पे सेक्शंस गिवन है आपको। अब देखो, 5 सेक्शंस में से मुझे फाइंड करना है A B C या फिर D में। जिसमें भी एरर आपको फाइंड लगता है उस वाले ऑप्शन को मुझे क्या करना है, सेलेक्ट करना है, वही हमारा आंसर होगा। अगर आपको लगता है कि सेंटेंस में कोई एरर नहीं है तो लास्ट ऑप्शन आपको गिवन होता है नो एरर, वही आपको क्या करना होता है, सेलेक्ट करना होता है। मतलब ई ऑप्शन आपको सेलेक्ट करना है। अगर आपको लगता है कि इस वाले सेंटेंस में कोई एरर नहीं है, दैट मीन्स आप कौन सा ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, ई ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। चलिएगा, चलते हैं हमारे फर्स्ट ऑप्शन की तरफ, फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जिसमें गिवन है आपको मेक हास्टी लिस्ट, यू शुड नॉट मिस द ट्रेन। देखो, अब इसमें आपको कौन से, देखो मेक हास्टी। अब देखो, धीरे धीरे हम सेक्शन में बढ़ते हैं। मेक हास्टी लिस्ट। अब देखो, अब एक स्पेशल वर्ड लिस्ट होता है। अगर कभी भी आपको इसके बाद में, लिस्ट के बाद में, हमेशा आप ध्यान रखना, हमेशा यूज होता है शुड। क्या यूज होता है, शुड। बट उसके बाद में कभी भी नेगेटिव वर्ड, फॉर एग्जाम्पल नॉट का यूज नहीं किया जाता है। देखो, इस वाले सेंटेंस में लिस्ट है, लिस्ट के बाद किसका यूज किया गया है, शुड का यूज किया गया है, बट नॉट का भी यूज किया गया है। दैट मीन्स कभी भी लिस्ट के बाद नॉट वर्ड का यूज नहीं किया जाता है, नॉट का यूज नहीं किया जाता, क्योंकि लिस्ट का अपने आप में अर्थ होता है ऐसा न हो कि। देखो, इसमें अपने आप में आ रहा है ऐसा न हो कि, अपने आप में आ रहा है भैया। इसमें अपने आप में ही क्या आ रहा है, नेगेटिव वर्ड आ रहा है। लिस्ट अपने आप में क्या कंटेन करता है, नॉट वर्ड को क्या करता है, कंटेन करता है। जैसे फॉर एग्जांपल वर्क हार्ड। देखो, एक सेंटेंस और देता हूं, वर्क हार्ड, ठीक है, वर्क हार्ड लिस्ट, यू शुड फेल। देखो, अब जैसे इस वर्ड, इसको रीड करते हैं, वर्क हार्ड। हार्ड
वर्क करिए, अदरवाइज आप क्या हो जाएंगे, फेल हो जाएंगे, नहीं तो आप क्या हो जाएंगे, फेल हो जाएंगे। तो इसमें अपने आप में नहीं छुपा हुआ है, ठीक है, लीस्ट वर्ड में अपने आप में नहीं छुपा हुआ है, नोट अलग से लगाने के, स्पेसिफिकली लगाने की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो अब आपको ध्यान रखना है हमेशा जब भी लीस्ट वर्ड आपके सामने गिवन होगा तो आपको क्या करना है, लीस्ट वर्ड को जस्ट सामने, जस्ट आगे आपको ये फाइंड करना है कि शुड गिवन है या नहीं है। अगर शुड गिवन नहीं होता तो वो भी इसमें एक एरर बन जाता है। कभी कभी ये शुड को हटा देता है, कोई अदर वर्ब का फॉर्म यहाँ पे यूज़ करता है तो वो भी क्या बनेगा, इसमें एक एरर बनेगा। और शुड के बाद में कभी भी नोट का यूज़ नहीं किया जाता, ये इसमें एरर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैनी ऑफ अस डू नॉट नो टू स्विम एट ऑल, या फिर नो एरर। देखो यहाँ पे देखो, जब भी आप ध्यान रखें नो के बाद, KNOW, नो के बाद हमेशा अगर कभी गिवन होता है इन्फिनिटिव। देखो इन्फिनिटिव किसको कहेंगे, टू प्लस वी फर्स्ट को इन्फिनिटिव कहा जाता है। जब भी आपको नो के जस्ट बाद गिवन हो, क्या जस्ट बाद नहीं, नो के जस्ट बाद कभी भी अगर आपको इस तरीके से इन्फिनिटिव गिवन है तो हमेशा नो के जस्ट बाद में क्या आएगा, एक WH वर्ड जरूर आएगा, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल WH वर्ड से क्या मीन है, देखो WH वर्ड से मतलब है जैसे हाउ, वेयर, ठीक है, या फिर बोले क्या वॉट, या फिर बोले वैन, ठीक है। और भी WH वर्ड जो नॉर्मली आप जानते हो वो सब क्या आएंगे इसमें, इसके बाद में आएंगे। नो के बाद में देखो यहाँ पे कुछ मिसिंग है, और वो मिसिंग क्या आ जाएगा यहाँ पे, देखो मैनी ऑफ अस डू नॉट नो, बहुत, हम में से बहुत लोग क्या नहीं जानते, नहीं जानते हैं, टू स्विम नहीं आएगा, इसमें आएगा हाउ टू स्विम। देखो अब आपको यहाँ पे सेंस लेना पड़ेगा कि यहाँ पे किसका रिक्वायरमेंट है, यहाँ पे हाउ का रिक्वायरमेंट है। मैनी ऑफ अस डू नॉट नो हाउ टू स्विम एट ऑल, समझ पा रहे हो। तो देखो यहाँ तक बी तक कोई एरर नहीं है, सी वाले पार्ट में क्या होना चाहिए था, हाउ होना चाहिए था। क्वेश्चन नंबर 3, एट लास्ट ही वॉज मैरिड विद अ पुअर गर्ल, वह अंत में क्या करता है, एक गरीब लड़की से ही क्या करता है, शादी करता है। देखो मैरिड जो होता है, मैरिड एक ऐसा वर्ड है जो कि क्या करता है, अपने साथ एक फिक्स प्रीपोजिशन रखता है। मैरिड हमेशा अपने बाद टू वर्ड प्रीपोजिशन यूज करता है, ना कि विद, ठीक है। या तो मैरिड प्रीपोजिशन लेगा तो टू लेगा, अदरवाइज क्या लेगा, लेगा ही नहीं। या तो प्रीपोजिशन यूज नहीं करेंगे, यूज करेंगे तो मैरिड के बाद हमेशा टू प्रीपोजिशन का यूज करते हैं, ना कि किसी अदर प्रीपोजिशन का। तो यहाँ पे हमेशा ध्यान रखना है, मैरिड हमेशा क्या लेता है, टू प्रीपोजिशन लेता है। ये बहुत बारी पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, सी दैट सेड दैट सी विल हेल्प मी व्हेन एवर आई वॉज इन डिफिकल्टी। देखो एक पैसिव वॉइस है, क्या सॉरी पैसिव वॉइस, डायरेक्ट इनडायरेक्ट सेंटेंस है। देखो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाएंगे तो वर्ब भी तो चेंज होगी। देखो यहाँ से क्या है, पास्ट टेंस में है, तो यहाँ पे भी क्या आएगा, पास्ट टेंस, क्या आ जाएगा, वुड आएगा, ना कि विल आएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, बीइंग अ फाइन डे वी वेंट आउट फॉर अ पिकनिक। देखो ये कह रहा है, देखो ये बीइंग वाला जो स्ट्रक्चर है ये एग्जाम में बहुत बारी पूछा जाता है। कभी भी आपको बीइंग अ फाइन डे से कभी भी इस तरीके से सेंटेंस की स्टार्ट करता है तो इसका सब्जेक्ट आपको गिवन नहीं है, ठीक है। सब्जेक्ट गिवन नहीं है, दैट मीन्स इसका सब्जेक्ट क्या होगा, किसी भी क्लॉज के लिए सब्जेक्ट का होना कंपलसरी है। तो देखो इसका सब्जेक्ट ये वाला है, यहाँ पे जो नेक्स्ट क्लॉज होगा उसका जो सब्जेक्ट होगा इस वाले के लिए सब्जेक्ट का वर्क करता है। तो देखो यहाँ पे क्या गिवन है, अगर ये इसके कॉन्टेक्स्ट में फिट बैठता है दैट मीन्स क्या होगा, करेक्ट होगा। अगर फिट नहीं बैठता है तो इसके लिए एक डमी सब्जेक्ट यहाँ पे यूज़ करना पड़ेगा, जैसे इट हो गया, जो भी हमें यूज़ करना पड़े वो यूज़ करना पड़ेगा। बीइंग अ फाइन डे, जैसे इसको यूज़ करके यहाँ पे चेक करते हैं। देखो वी बीइंग अ फाइन डे, देखो हम अच्छे दिन होकर, ऐसा कुछ आएगा क्या, हम अच्छे दिन थोड़ी होंगे, ठीक है। इट बीइंग अ फाइन डे, यहाँ पे क्या होना चाहिए, सेंटेंस में यहाँ पे आना चाहिए इट, एक डमी सब्जेक्ट यूज होना चाहिए जो कि क्या है, इट।
इट बीइंग अ फाइन डे वी वेंट आउट फॉर अ पिकनिक एट ओखला इज द करेक्ट। ठीक है, तो कौन से वाले पार्ट में एरर है? पार्ट ए में एरर है, क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट आएगा इट। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6, मैनी अ मैन हैव बीन वर्किंग अंडर मी। ये कह रहा है, देखो अब इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं आपको बता दूं, इसका मीनिंग अगर आपको पता है तो आप इसको इजीली कर पाएंगे। देखो मैनी अ मैन, मैनी अ मैन का मतलब होता है बहुतों में से एक आदमी। ठीक है, बहुतों में से एक आदमी, इसका मतलब ये जो है ये क्या है? सिंगुलर है, क्योंकि बहुत लोगों में से एक आदमी की बात हो रही है। दैट मीन्स यहाँ पे सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वर्ब भी क्या होनी चाहिए? सिंगुलर होनी चाहिए। और हैव की जगह क्या आएगा? है जाएगा, क्योंकि हैव क्या है? प्लूरल वर्ब है, और हैज क्या हो जाएगा? सिंगुलर वर्ब है। बात समझ पा रहे हो क्या? एस बी, ठीक है, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, आज से इस क्वेश्चन के लिए बता दूं, आज से आप ध्यान रखेंगे, इस तरीके से इसको प्रोनाउंसिएशन करके देख लें। मैनी अ मैन का मतलब होता है बहुतों में से एक आदमी। दैट मीन्स इसके लिए क्या आएगा? सिंगुलर सब्जेक्ट आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। योर फ्लैट इज सुपीरियर दैट ऑफ माइन इन ऑल रेस्पेक्ट। भैया ये कह रहा है कि आपका जो फ्लैट है वो सुपीरियर है बाकी ऑल रेस्पेक्ट में। ठीक है, देखो सुपीरियर की बात करते हैं। देखो ये कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो फिक्स्ड हैं और स्पेशल हैं। ठीक है, इनके साथ हमेशा जो प्रीपोजिशन आएगा वो एक फिक्स्ड प्रीपोजिशन आएगा, जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ, जैसे मैरिड के साथ टू। ठीक है, ऐसे ही सुपीरियर हो गया। ठीक है, ऐसे और भी वर्ड्स हैं जो मैं बता देता हूँ यहाँ पे। इन्फीरियर हो गया, ठीक है, इन्फीरियर। नेक्स्ट बात करें एंटीरियर। ठीक है, और भी ऐसे वर्ड हैं, फॉर एग्जांपल और भी क्या हो सकते हैं? पोस्टीरियर, क्या है? पोस्टीरियर। और वर्ड की बात करें तो क्या आएगा? प्रायरर। ठीक है, नेक्स्ट बात करें जूनियर। ये बहुत बारी पूछा जाता है, जूनियर सीनियर। नेक्स्ट क्या है? सीनियर। ये ऐसे वर्ड्स हैं जो कि क्या होते हैं? ह्यूज पूछे जाते हैं। इनके साथ में हमेशा प्रीपोजिशन चेंज करके देगा, और इसके बाद कभी भी ये वर्ड्स अगर आपको दिख जाएं किसी सेंटेंस में, सुपीरियर, इंटीरियर, इन्फीरियर, पोस्टीरियर, प्रायरर, जूनियर, सीनियर, तो इसके बाद हमेशा टू प्रीपोजिशन का यूज करना है, ना कि दैट या कोई अदर प्रीपोजिशन। आज से ध्यान रखेंगे। चाहे तो आप इसको नोट्स में भी पॉइंट बना के लिख सकते हैं। सुपीरियर, इन्फीरियर, इंटीरियर, पोस्टीरियर, प्रायरर, जूनियर और सीनियर के बाद हमेशा टू का यूज करना है, ना कि कोई अदर प्रीपोजिशन या कुछ अदर। ठीक है, हमेशा टू। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8, आई टोल्ड हिम द स्टोरी इन डिटेल्स। देखो यहाँ पे अब बात करते हैं कुछ ईडियम्स की। देखो इडियोमेटिक यूज है यहाँ पे। इन डिटेल्स कभी होता ही नहीं है, हमेशा क्या होता है? इन डिटेल होता है। कभी भी इसको प्लूरल फॉर्मेट में इस तरीके से चेंज नहीं करते, इन डिटेल। देखो ऐसे कुछ और भी इडियोमेटिक है। अब यहाँ पे क्या यूज किया है इन्होंने? इडियोमेटिक यूज किया है, इडियोमेटिक। ठीक है, इडियोमेटिक यूज है इन डिटेल्स। इन डिटेल्स कुछ नहीं होता, इन डिटेल होता है। ऐसे और भी वर्ड्स हैं, फॉर एग्जाम्पल वो मैं बता देता हूं, जैसे इन कन्फ्यूजन। ठीक है, और बात करें इन ट्रबल। इन ट्रबल के बाद में बात करें इन डेंजर। नेक्स्ट बात करते हैं इन डेंजर के बाद इन डिबेट। ठीक है, अगर कभी भी आपको इस तरीके के ये वाले सेंटेंसेस इस तरीके के वर्ड आपको दिखते हैं, जैसे इन डिटेल हो गया, हमेशा इन डिटेल यूज होता है, इन डिटेल्स नहीं। इन कन्फ्यूजन यूज होता है, इन कन्फ्यूजन्स नहीं। इन ट्रबल यूज होता है, इन ट्रबल्स नहीं। इन डेंजर यूज होता है, इन डेंजर्स नहीं। ऐसे ही इन डिबेट यूज होता है, इन डिबेट्स नहीं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 9, कैटल्स वर ग्रेजिंग इन द मीडो नियर आवर फार्म। देखो ये कह रहा है कैटल्स क्या कर रहे हैं? ग्रेज कर रहे हैं, चर रहे हैं। ठीक है, इन द मीडो नियर आवर फार्म, फार्म के नियर क्या कर रहे हैं? ग्रेज कर रहे हैं। देखो यहाँ पे कैटल्स, देखो ये वाली जो प्रॉब्लम है कहाँ से आई है? नाउन से है। किससे है? नाउन से। देखो कभी भी कुछ इस तरीके के नाउन्स होते हैं, वो कभी भी अपने आप में वो पहले से प्लूरल होते हैं, उनको प्लूरल बनाने की ज़रूरत नहीं होते। जैसे कैटल,
ठीक है, कैटल अपने आप में प्लूरल है, उसको एस लगा कर प्लूरल बनाने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे बहुत सारे, जब मैं नाउन टॉपिक स्टार्ट करूँगा तो नाउन में आपको बता दूंगा, ऐसे बहुत सारे नाउन्स है जो कि क्या होते हैं, अपने आप में प्लूरल होते हैं, उनको एस या ई एस लगा कर प्लूरल बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ठीक है, हमेशा आपको इसी फॉर्मेट में एरर देता है। जैसे कुछ ऐसे नाउन्स जो फिक्स्ड होते हैं उनमें एस या ई एस लगा के प्लूरल बना के देगा, आपको उसको एरर फाइंड करना है। तो इसमें कौन से वाले पार्ट में एरर हो जाएगा, पार्ट ए में हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, यू आर रियली सीनियर देन मी इन एज। देखो आ गया ना, अभी मैंने बताया था सीनियर जूनियर, उसके बाद हमेशा क्या यूज़ करना होता है, टू यूज़ करना होता है, देन यूज़ नहीं करना होता। ठीक है, इसी तरीके से ये 10 क्वेश्चंस का सेशन रखा है। आगे हम और इसको 15 क्वेश्चंस का सेशन रखेंगे, फिर 20, फिर देन 25, इस तरीके से इसको इंक्रीज़ करेंगे। ठीक है, आज के लिए आई होप कुछ यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चंस आपको मिल गए होंगे जिनको आप पॉइंट करके अपने नोट्स में लिख सकते हैं। ये हमेशा एक जनरल क्या है, रूल्स हैं इंग्लिश के। अब रूल्स कहें, ये धीरे धीरे जब प्रैक्टिस करेंगे, इनको रट कर याद करेंगे तो होंगे नहीं, लेकिन क्वेश्चंस की फॉर्मेट में ध्यान रखेंगे तो ईजीली आपके लिए क्या होगा, इनको याद ध्यान रखना ईजी हो जाएगा। तो आई थिंक आज के लिए इतना ही रखते हैं। जय हिंद, जय भारत।